क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं एशिया की सबसे मशहूर मस्जिद मानी जाती है। ये मस्जिद निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता था। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। ये 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। ये भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे आधुनिक एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इस मस्जिद में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई जिससे अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्ठे स्थापित किए गए, जिनमें खास तरह की ईंटों का निर्माण किया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन ईंटों का आविष्कार किया गया वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मेहराब 200 फीट ऊंची थी, जिसे अजान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद भी थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना न रह सका। इतिहासकारों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक आधुनिक वाश बेसिन मंगवाया, जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। ये वाश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल-जज़री ने की थी। अल-जज़री दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट को इजाद किया, जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था, जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। ये कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के सहन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें